नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आखिर वो समय आ ही गया जिसका हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ बच्चों, सीबीएसई ने अपना नया पाठ्यक्रम टर्म वाइज रिलीज़ कर दिया है, 9वीं से 12वीं तक का। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 2021 और 22 के परीक्षा पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं कि हिंदी कोर्स बी के 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में क्या बदलाव आया है, कौन से पाठों को निकाल दिया गया है और कौन से पाठों को पुनः सम्मिलित कर लिया गया है। तो बच्चों, अब हम टर्म वाइज हिंदी के पाठ्यक्रम तथा प्रश्न पत्र के प्रारूप को देख लेते हैं। इसके साथ ही किस प्रश्न को कितने अंक प्रदान किए जाएंगे वो भी हम इन शॉर्ट देख लेते हैं। हिंदी कोर्स बी के कक्षा 10वीं के लिए फर्स्ट टर्म में स्पर्श भाग 2 से पद्य खंड के कबीर की साखी तथा मीरा के पद को रखा गया है। इसके साथ ही गद्य खंड में बड़े भाई साहब, ततारा वामीरो तथा अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले इन 3 पाठों को रखा गया है, अर्थात 2 कविताएं और 3 पाठ स्पर्श से लिए जाएंगे। इसके साथ ही व्याकरण में पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य भेद, समास तथा मुहावरे इन्हें रखा गया है। सेकेंड टर्म में द्वितीय सत्र में आपको व्याकरण नहीं रखा गया है। तो अब हम सेकेंड टर्म के पाठ्यक्रम को देख लेते हैं, जिसमें स्पर्श पद्य खंड से मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस तथा कर चले हम फिदा इन 3 कविताओं को रखा गया है। इसके साथ ही गद्य खंड में पतझड़ में टूटी पत्तियों में केवल झेन की देन उसे रखा गया है। इसके साथ ही दूसरा पाठ कारतूस इसे रखा गया है। तो इसमें 3 कविताएं और 2 पाठों को सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही संचयन में हरिहर काका, सपनों के से दिन तथा टोपी शुक्ला इन तीनों पाठों को रखा गया है। इसमें से कुछ भी ओमिट नहीं किया गया है। अब बढ़ते हैं रचनात्मक लेखन की तरफ। रचनात्मक लेखन में अनुच्छेद लेखन, औपचारिक पत्र लेखन, सूचना लेखन, विज्ञापन तथा लघु कथा लेखन इन्हें रखा गया है। चलिए अब देख लेते हैं परीक्षा प्रश्न पत्रों का प्रारूप तथा अंकों का विभाजन। प्रथम सत्र का परीक्षा प्रश्न पत्र जो कि 40 अंक का होगा, उसमें सबसे पहले पूर्वानुसार ही अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे जो 10 अंक के होंगे, जिसमें 4 में से केवल 2 गद्यांशों का उत्तर ही आपको लिखना है। अंक है 5 अंक प्रति गद्यांश, अर्थात 1 प्रश्न 1 अंक का। प्रश्न 2 में व्याकरण है जो कुल 16 अंकों का है, जिसमें बहुविकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे। उसमें सबसे पहले पदबंध, 5 प्रश्नों में से केवल 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और हर प्रश्न का 1 अंक होगा। इसी प्रकार वाक्य रूपांतरण तथा समास में भी आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा। हर प्रश्न 1 अंक का होगा। अब ध्यान दीजिए, मुहावरे में केवल आपको 4 प्रश्न होंगे और चारों आपको लिखना अनिवार्य है, कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अंक है प्रति प्रश्न 1 अंक। प्रश्न 3 जो कि स्पर्श पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, बहुविकल्प के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंक है 14। इसमें सबसे पहले काव्य खंड से पठित काव्यांश या पद्यांश 4 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद 2 पठित पाठों पर आधारित गद्यांश पूछे जाएंगे। हर गद्यांश 5 अंक का होगा। 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, अर्थात कुल 10 अंक। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रथम सत्र के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्नों के उत्तर एमसीक्यू टाइप ही होंगे। अब बढ़ते हैं द्वितीय सत्र प्रश्न पत्र की ओर। यह भी 40 अंकों का होगा, जिसमें सबसे पहले स्पर्श पाठ्य पुस्तक पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें केवल 2 प्रश्नों का उत्तर आपको 20 से 30 शब्दों में लिखना होगा। हर प्रश्न 2 अंक का होगा। इसके साथ ही
4 अंक का एक 60 से 70 शब्दों का प्रश्न भी पूछा जाएगा। संचयन पूरक पुस्तिका की बात करें, इसमें से 3-3 अंक के आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 6 अंक का संचयन पर आधारित प्रश्न होगा। अब रचनात्मक लेखन की तरफ बढ़ते हैं। रचनात्मक लेखन जो कि आपको केवल सेकेंड टर्म में पूछा जाएगा, उसमें सबसे पहले अनुच्छेद लिखना होगा जो कि 6 अंकों का होगा। पत्र भी 5 अंक के पूछे जाएंगे जो कि आपको पूर्वानुसार ही पूछा जाएगा। सूचना में बदलाव किया गया है, अब आपको 2 सूचनाएं लिखनी होंगी जिसको 2.5 अंकों में विभाजित कर दिया गया है। विज्ञापन भी इसी तरह 2 विज्ञापन आपको 2.5 अंक के बनाने पड़ेंगे। लघु कथा, 1 लघु कथा आपको लिखनी है जो कि 5 अंक की होगी। शब्द सीमा आपको निर्धारित करके दिया जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि फर्स्ट टर्म में आपको रचनात्मक लेखन तथा संचयन पर से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह से सेकेंड टर्म में आपको व्याकरण के कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 80 नंबर का हमारा 2 प्रश्न पत्र बनेगा, 40 नंबर का एक टर्म में तथा 40 नंबर का दूसरे टर्म में। इंटरनल्स की बात करें तो 20 नंबर के इंटरनल्स को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। 10 अंक का इंटरनल आपको फर्स्ट टर्म में रखा गया है तथा 10 अंक आपको इंटरनल सेकेंड टर्म में दिया जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार सीबीएसई बोर्ड ने पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए पाठ्यक्रम कम कर दिया है। यह एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को अच्छे नंबर कमाने की। इसे व्यर्थ न जाने दें तथा अधिकाधिक अंक प्राप्त करने की कोशिश करें। धन्यवाद।